दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी दौड़ हो रही है हमारे स्कूल की तरफ। मेरे मम्मी तो नहीं, पापा, मेरे कजन्स, हम सब उसी स्कूल से पढ़े हैं। अब हम जा रहे हैं वो स्कूल देखने। अब मेरी बेटी कब से पीछे पड़ी थी कि मम्मा अपना स्कूल दिखा दो, स्कूल दिखा दो। तो उसको भी स्कूल दिखाना है। क्यों, अभी देखना है ना स्कूल मम्मा का। चलो तो आते वक्त लेंगे फूल, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपने गांव के रास्ते से नीचे। रवीना को मैं जबरदस्ती उठा के ले आई। ये कह रही थी ऊपर चलते हैं। मैंने कहा ऊपर तो देख लिया मेरी बेटी ने, पर हम जाएंगे नीचे। तो हम नीचे के रास्ते स्कूल जाएंगे। आपको सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ आस पड़ोस के गाँव आपको। और जो मुझे नहीं पता वो रवीना को पता होगा। रवीना को बहुत कुछ पता है। चल दिखाती हूँ आपको। रवीना चल बता वो कौन सा गाँव है। वो देखो दोस्तों, ये तो मुझे पता है मंजेड़ा है। अब वो क्वली है। उसके बाद आपको मिलेगा कालेश्वर, जहाँ पे हम पढ़े हैं। कालेश्वर आपको याद होगा तो 2-3 साल पहले मैंने वीडियो भी डाली थी। वहाँ मंदिर है। हाँ तो वहाँ यहाँ कहाँ तक है रवीना अपने गांव का स्कूल? 12th तक है, ये 5th तक है, हाँ 8th तक है और 12th तक है। मतलब मोटा मोटा अपने गांव का स्कूल 8वीं तक है। उसके बाद कालेश्वर जाते हैं 12वीं करने के लिए। तो अब हम नीचे उंदार चढ़ रहे हैं। ये और उससे आगे पड़ता है गिरी, जहाँ पे हम भंडारा खाने जाते हैं। और वो सामने जो गाँव दिख रहा है वो धना है और नीचे मूल्य बड़गा। हाँ हमारे यहाँ मोस्टली मल्ला मूल्य है। तो नीचे मूल्य बड़गा से और मथे अपुर मैले बड़गा। आराम से जाना बेटा, गिर जाओगी। दोस्तों ये रास्ता ना, मेरे को 32 साल की तो मैं हो गई हूँ। तो 32 साल मान लो मोटा मोटा ऐसे ही ये रास्ता पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है इसको तो 32 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे इस रास्ते को ऐसे हुए। और अब तो जब से ऊपर वाली सड़क बनी तो लोग नीचे वाला रास्ता भूल ही गए हैं। तो पता नहीं कब ये रास्ता ठीक होगा। पीढ़ी आएगी ना तब तक हाँ पर ये अच्छा है, हमारे यहाँ 2 सड़कें हैं, नीचे वाली सड़क और ऊपर वाली सड़क। और दोनों सड़क ही चलती फिरती है, गाड़ियाँ आ जाती हैं ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर जाते तो हमारे पैर टूट जाएंगे। और हमारे इधर खेती बाड़ी खूब है। करते हैं नहीं करते वो बात अलग है, पर लंबे चौड़े खेत हैं। आस पास के तो खेत कर ही लेते हैं, यहाँ तक तो है ही आबाद। और नीचे तो पूरा आप देखोगे तो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। और हम तो ऊपर से, मैं और तेरी बहन बिनता, हम तो खेतों से कूद कूद के आते थे नीचे स्कूल। और दोस्तों इसके ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है इसके साथ वाला खेत हमारा है। 2-3 खेत हैं जो मुझे पता है हमारे कौन से हैं। बाकी तो बहुत सारे होंगे जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम इतना गाँव में रहे नहीं। छोटी थी तब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं अपने खेतों की। बस अब हम पहुंचने वाले हैं नीचे। आपको सड़क दिखने लग गई होगी। अब आपको दिखेगा स्कूल, पोस्ट ऑफिस और दुकान। और नीचे बिल्लू भैया का घर है, उन्होंने मंदिर भी बना रखा है। अरे वो सामने घर किसका है रे? नया घर बनाया तो वो सामने देख। क्या क्यों? मुझे दुकान है वहाँ पे, उन्हीं का घर है वो। तो किसकी है? मूल्य बढ़ गया। मैं मूल्य बढ़ गया। अच्छा अच्छा। तो रात को हम उस दिन दुल्हन को विदा करने के लिए आए थे अंधेरे में, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है। पता नहीं क्यों इन्होंने लाइट नहीं लगा रखी। दुल्हन भी पता नहीं इतनी ऊंची हिल में कैसे चल के आई, हम भी कैसे आए पता नहीं। बस चले गए तैड़ भैड़ में नीचे हम लोग। ऊपर आने में जान निकल जाती है, थोड़ा सा उकाल है बस। तो दोस्तों पहुंच गए। सामने जो व्हाइट वाला दिख रहा है पोस्ट ऑफिस और दुकान है, और जो येलो से बिल्डिंग दिख रही है वो स्कूल है। आपको दिखाते हूँ क्लोज से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के प्राथमिक स्कूल बड़गा मल्ला के। मेरे पीछे ये स्कूल है। तो काफ़ी चेंज हो चुका है, पता नहीं कुछ काम चल रहा है शायद स्कूल में, बन रहा है यहाँ पे कोई। चलो दिखाती हूँ अंदर से मैं आपको क्लास वगैरह। ये है स्कूल का मेन एंट्रेंस। ये तो काम चल रहा है। ये शायद यहाँ पे उस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था जब हम पढ़ते थे। ये किचन होगा जहाँ पे मिड डे मील बनता है। ये वॉशरूम्स है। ये पहले नहीं थे वॉशरूम्स। झूला पहले नहीं था बेटा, अब लगाया बच्चों के लिए। चल 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 आगे चल। गिरा दो। वो झूला बस तू सही है। ये जहाँ पे मैं पढ़ूँ पीछे भी है वैसे तो, पर हम इतना ही पढ़े। मैं दूसरी तीसरी में वापस आ गई थी, दिल्ली आ गए थे हम लोग। आराम से आना बेबी। तो ये है, यहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी, अभी भी होती है प्रेयर वैसे यहाँ पे। वहाँ पे प्रिंस वेट होता था कौन से दिन कौन क्या बनेगा, दाल चावल। हमारे टाइम पे नहीं था, तो हमें घर से ही लाना पड़ता था। यही देखते थे आज क्या बनना है, कल क्या बनना है। तुम्हारे को सही हुआ, हमारे स्कूल में नहीं था। हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल रूम हुआ करता था। हमारी जो प्रिंसिपल थी कसम से इतनी खतरनाक थी ना, घीड़ी की मैडम। हाँ
चलेंगे हम सोचते थे आज छुट्टी में होगी, आज छुट्टी में होगी, आज छुट्टी में होगी। चलेंगे मैडम। अब इधर उन्होंने प्रधानाचार्य कक्ष कर दिया, यहाँ पे उस टाइम पे क्लासरूम हुआ करता था। चल हम तेरी हाइट नापते हैं, खड़ी हो जा। अच्छा खड़ी हो। चलो मेरा बेबी 3 फुट कुछ हो गया है, 1 2 3 4 इंच, 3 फुट 4 इंच की अम्मू की हाइट हो गई है। ये अपना उत्तराखंड, यहाँ पे सारे स्टेट्स हैं उत्तराखंड पे, छोटे छोटे। ये बाबा तो लंबी हुई है भाई। 4 फुट से ज्यादा हुआ है। अभी देखो जब स्कूल खुलेगा तो इसमें प्रॉपर लिखा आएगा कि क्या कौन से दिन क्या बनेगा। पुलाव खिचड़ी। गाइस पुलाव सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी बनती खिचड़ी थी इसमें। और जब हाफ टाइम हुआ करता था हम यहाँ से शॉर्टकट पीछे वाले स्कूल में जाया करते थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता है मेरे को ना, हम यहाँ से जाया करते थे। जाना है? मौसी तो थक गई। ये रास्ता है पीछे स्कूल में जाने का, तो मेंटेन नहीं है यार। ये देखो वादियाँ देख रहे हो, इतनी सुंदर सुंदर है। हमारा गांव ऐसे दिखता नहीं है पूरा, इक्के दुक्के घर दिखते हैं। चलो हमारे घर छेड़ो नहीं, वो हट चुका है। हम पीछे वाले उसमें कुएं ऐसे खमू ये देखिए, ये देखो थकियो बल में और अगने जानी। उस प्राथमिक विद्यालय बंगाल। ये देखो मेरी बेबी ने छूती उठा ली है, छूती। कुछ नहीं मिलेगा, खाली है इसमें, गिर जाता है इसमें, पता है कितना खाली है। ये वॉशरूम्स बने हुए हैं भाई, 4 तो वॉशरूम है यहाँ पे। ये देखो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनगांव विकास क्षेत्र पौड़ी है। ये देखो ये सुंदर सा फूल, कौन सा फूल है दोस्तों? मेरे जैसा प्यारा फूल है देखो। बाबा इंग्लिश वाला फूल कि हिंदी वाला फूल? कम तूने देखा ये है स्कूल। और इस बार मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है 10-12 बच्चे होंगे पूरे यहाँ पे पढ़ने के लिए। सारे पहाड़ में यही हालत है। गाइस इसमें नल है लेकिन पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। पानी तो ये देखो कितना प्यारा फूल है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। फूल देख रहे हो कितना प्यारा है। कंप्यूटर है भी इसमें? लिखा वैसे कंप्यूटर होता थोड़ी है इसमें कंप्यूटर। अच्छा पहले तो ये दीवार भी नहीं थी, टूटा पड़ा था, सब पीछे जाते थे हम जंगलों में। आई नहीं, इस स्कूल में कमी आई, पता मैं पढ़ी नहीं ना इसमें। हमारे टाइम पे दीवार नहीं थी तो हम और पीछे चले जाते थे। हाफ टाइम बोलते हैं ना गांव में, हाफ टाइम में। हाँ हाफ टाइम तो अब बोलते हैं, पहले तो हाफ टाइम बोलते थे। पीछे ऐसे दीवार नहीं थी, यहाँ पे ये वाली दीवार नहीं थी, हम गोल गोल चक्कर काटते थे। और ऐसे करते करते एक बारी मेरा किसी ने शॉल खींचा, पट मेरा कपाल फूट गया था, खून खून हो गई थी मैं दोस्तों। हाँ तो झंडे की जगह में बैठ जा। यहाँ से हमारा घर दिख रहा है दोस्तों, ये पिंक जो पिंक घर है वो ताऊ जी का है, उसके बीच में मतलब हमारा है, हम तीनों भाई बहनों का। भाई बहनों के तीनों घर दिख रहे हैं यहाँ से। फ्लावर नहीं तोड़ना। अब स्कूल से हम आ रहे हैं नीचे, हमें थोड़ी साग सब्जी लेनी है। आप पहुंच चुके हैं वैसे मेन रोड पे, नीचे वाली रोड पे। अब ऊपर आप चढ़ते हुए आफत आएगी हम लोगों को, तभी तो हम आ गए। ओए पापा लमटा आती मेरी नौनी। बैक कैमरा है गाइस, आई होप कि हम पे मसाला नहीं चिपकाओ। चलो ये देखो सूर्यास्त होने वाला है। ये है बड़गामल्ला की स्टॉपेज। एक बुटीक कौन 7 किलोमीटर, ये हमारे गाँव बड़गामल्ला, बहुत बढ़िया। सुंदर मम्मी ये देखो इधर। दोस्तों हमें अपने गांव की दुकान में तो सब्जी मिली नहीं, कल मूल्य बड़गांव की एक और दुकान है यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के, वहाँ देखते हैं हमें सब्जी मिलती है नहीं मिलती। वैसे पीछे भैया कह रहे थे आजकल गर्मियों में ना सब्जियाँ ख़राब हो जाती है इसलिए ज़्यादा लाते नहीं, तो यहाँ पे प्याज टमाटर और आलू ही थे, वो तो हमारे घर पे भी हैं। देखो इस दुकान में मिलता है नहीं मिलता। और मौसी पीछे है। मौसी पीछे रील बना रही है। ये वो दुकान है, इस दुकान में पता करेंगे कि हैं कि नहीं सब्जियाँ। अदरवाइज़ फिर रवीना को तो सिर्फ टमाटर ही लेने हैं, हमको सिर्फ फिर सोयाबीन लेके आना पड़ेगा वापस, कुछ है नहीं तो, है ना शानू? दोस्तों सब्जी लेके और स्कूल घूम घाम के अब हम जा रहे हैं ऊपर। हमारे गांव की दुकान में तो नहीं थी सब्जियां, पर पीछे तलबड़गा की दुकान में सब्जी मिल गई थी हमें। मैंने थोड़ा सा करेला और तोरी ही ली है,
क्योंकि दादी अकेली है, ज़्यादा सब्जियां फिर ख़राब हो जाती हैं। एक टाइम बना के 2 टाइम चल जाएगी सब्ज़ी दादी की। उफ, अब ऊपर चढ़ना है तो खैर आएगी। हो अम्मू के मामाओं ने लॉलीपॉप और चॉकलेट्स दिला दी हैं। अम्मू के आ गए हैं मज़े। अब ये खाते खाते चल रही है ऊपर। ये देखो थक गई अमलू थक गई। इस तरीके से कुछ रास्ता है। इसकी मौसी नीचे दुकान में रह गई है तो बुला रही है वो आवाज़ लगा के जल्दी आओ करके। ये खूबसूरत वादियाँ। रास्ता नहीं भटकेंगे, मम्मा को पता है। सूर्य उस पहाड़ी के पीछे छुप चुका है। ऊपर उसका वेट करते हैं अब हम, थोड़ा सा आगे जाके उसका वेट कर लेंगे। ये किस चीज़ का पेड़ है भाई बताओ मुझे जरा। क्या लगे चलिए माँ क्या हो जी? रवीना को पता होगा शायद। ये देखो सन छुपा हुआ है। सन छुपा हुआ है। ऊपर आते वक्त मुझे खेतों में ये मिल रहा है उगा हुआ। क्या होगा अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ जी यू के लगी उसकी पुंगड़ों में यू जो तोड़ जा। हाँ तोड़ मैं तो जान सके। नहीं तोड़ तो अच्छा अच्छा सब तोड़ी जा। अच्छा अब जमीन बहुत सब बाद में आना। हाँ तोड़ यहाँ तक गुणी बांधन नहीं खंदन ना कम मगर हो रहा है तो है। अब जो छोटे साल है ना अभी ने बहुत बड़ा वन। अच्छा तब यहाँ तो रिक के बाद है। रियाम तो अच्छा तब डर लगे ना। हाँ अच्छा यहाँ तोड़ उग रखी है भाई। चलो खेत आबाद है हम उन लोगों के। हमारी तरफ सारे खेतों में यही हो रखा है। मैं उतनी देर से सोच रही थी कि क्या होगा ये, तो तोड़ उगा रखी है गाँव वालों ने। बस अब हम गांव पहुंचने वाले हैं। लगभग पहुंच ही गए हैं हम 90% गाँव में। ये पीछे से गांव शुरू हो गया है। गांव तो खैर नीचे हमारा ही है पर बस मेन घरों के बीच में हम पहुंचने वाले हैं। रवीना पता नहीं कहाँ रह गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही। पीछे कितने सुंदर खूबसूरत वादियाँ लग रही हैं। चलो चलते हैं, वो आ जाएगी आराम से ऊपर। हम वो अपनी मौसी को बुला रही, मौसी नीचे रह गई। चला नहीं जा रहा उसकी मौसी से। कैसे बोल रहे हो आप? तो दोस्तों ये हमारा गांव है। मम्मी आप मुझे आपका गाँव कितना सुंदर है। आप मुझे इस गांव में रोज ले जाओगी और मुझे आपका स्कूल भी बहुत अच्छा लगा। उधर रोज ले जाओगी। रोज कैसे लेके आएंगे? अगर हर साल आपके नानू नानी आएंगे ना तो मैं आपको लेके आऊंगी आपके नानी के गांव। ठीक है दोस्तों, एमी को अपना ननिहाल बहुत पसंद आया है। पसंद आया आपको नानी का गांव और आपकी दादी का गांव? ऐसे नहीं बोलते दोनों गाँव। बहुत मक्खी है। हाँ मक्खी है, कोई बात नहीं। तो एमी कह रही है उसको मेरा गांव, मेरा मायका बहुत पसंद आया। तो मोटी हर साल आने की कोशिश करेंगे, दोनों जगह, ससुराल भी मायके भी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांव। रवीना टंडन थक गई। इसकी शक्ल देखो इसकी। ये कह रही थी बीच में बैठ जाओ। इतना जवान बच्चे हो गए कहते हैं थक गए हम। बताओ क्या होगा इस पीढ़ी का। चलो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा स्कूल पसंद आया होगा और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को गो थ्रू करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।